सो है वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम है आसिफ, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पर रेडमी को इंडिया में लॉन्च हो चुका है 19 मार्च को। तो यहाँ पर ऑफिशियल इसकी प्राइसिंग भी निकल कर आई है और कहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो सभी डिटेल्स आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स और प्राइसिंग के साथ बताने वाला हूँ। तो जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कोई भी यहाँ पर रेडमी को यहाँ पर परचेज करना चाहता है, उसकी जानकारी जानना चाहता है, या फिर अगर आपको परचेज करना है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर परचेस कर सकते हो। और ये स्पेशली बेस्ड है यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर आपको एंड्रॉइड गो के साथ आता है। अगर आपको पता नहीं कि एंड्रॉइड गो एडिशन क्या है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सेपरेट टॉपिक वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो जाकर, अभी भी अवेलेबल है। तो उन पर कम्प्लीटली एंड्रॉइड गो के बारे में डिटेल में डेप्थ में बताया है कि एंड्रॉइड गो एडिशन क्या होता है। तो सिंपल मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि एंड्रॉइड गो एडिशन क्या होता है। तो एंड्रॉइड गो एडिशन मतलब कि कह सकते हो कि कम प्राइस में आपको पिक्सल एक्सपीरियंस, मतलब कि पिक्सल के यहाँ पर अपडेट्स आपको देखने मिल जाते हैं। एंड्रॉइड गो एडिशन में आपको 2 या फिर 3 साल तक कंप्लीट सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है। सिक्योरिटी अपडेट्स देखने मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर फिर से प्लस पॉइंट आ जाता है। तो बात करते हैं रेडमी गो के बारे में। तो रेडमी गो का यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो चुका है, वो आता है 1GB और 8GB रैम, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल यहाँ पर कंप्लीट 5 इंच का स्मार्टफोन, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास रेडमी का 4A है, तो ये सेम जो 5 इंच का यहाँ पर आपको स्मार्टफोन मिलता है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट यहाँ पर आपको HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि यहाँ पर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आपको 1280x720 पिक्सल पकड़ने वाला रेजोल्यूशन मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी है। एक ही कौन बात है डिस्प्ले में कि यहाँ पर आपको TFT का यूज़ किया गया है। TFT डिस्प्ले यहाँ पर आपको स्क्रीन को यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो अगर नॉर्मल यहाँ पर ग्लास जो यूज़ करते थे, तो उसमें भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती थी। तो बात करते हो यहाँ पर आपको कैमरे को लेकर, तो कैमरे में यहाँ पर आपको बैक साइड आपको सिंगल कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल विद फ्लैश, और जो फ्रंट मेगापिक्सल का रहेगा वो रहेगा 5 मेगापिक्सल, क्योंकि यहाँ पर AR सीन डिटेक्शन यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कम्प्लीटली आपको अंदर बहुत यहाँ पर AR के सीन्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप अच्छी क्वालिटी के फोटोज वीडियोस क्लिक कर सकते हो। और एक और खास बात कैमरे को लेकर कि बैक कैमरे से 1080p तक आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो, जो इसकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत यहाँ पर एक्सेप्टेबल है और बहुत यहाँ पर लाजवाब बात बन जाती है रेडमी गो के साथ साथ। तो मेरे अकॉर्डिंग कैमरे में यहाँ पर कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि रेडमी गो का एडिशन का स्मार्टफोन है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बात एक और खास बात है इसमें कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, जो कि यहाँ पर टिपिकल 3000 mAh बैटरी है, जैसे कि मेरे रेडमी 4A में 3220 mAh की बैटरी है। तो सेम बैटरी को वहाँ पर रेडमी गो के एडिशन में इंप्लीमेंट किया गया है। और इतना ही नहीं, जैसे कि यहाँ पर बैटरी भी सेम है, इसका प्रोसेसर भी सेम ही है रेडमी गो के साथ, जहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का क्वाड-कोर वाला 420 का प्रोसेसर आपको रेडमी गो में देखने को मिलता है। तो वही सेम यहाँ पर आपको 420 का रेडमी 4A में मिलता है। तो आप कह सकते हो कि रेडमी 4A का रीलॉन्च हो चुका है, या फिर कह सकते हो रेडमी को नया सीरीज के साथ साथ आपको एंड्रॉइड गो के थ्रू लाया है, क्योंकि यहाँ पर कस्टम MIUI चलता है इस स्मार्टफोन में। तो स्मार्टफोन में आपको कस्टम MIUI चलता है, और जो रेडमी गो आएगा वो कम्प्लीटली एक डिजिटल एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आएगा, और जहाँ पर आपको अच्छी खासी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा अपडेट्स और गूगल के बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आगे बात करो एंड्रॉइड गो एडिशन में कौन से एंड्रॉइड के ऊपर रन करता है, तो वो बेसिकली रन करता है एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर। पाई के ऊपर नहीं बता रहा हूँ, मैंने एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर बता रहा हूँ। एंड्रॉइड पाई तो मैंने ऑलरेडी मेरे रेडमी 4A में इंस्टॉल कर रखा है, जो कि पिक्सल बेस्ड ऑफिशियल ROM है। तो अगर आपको भी इंस्टॉल करना है यही सेम ROM अपने रेडमी 4A में या फिर कोई और डिवाइसेस में, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो इंस्टॉलेशन गाइड प्लस इसके 10 डेज रिव्यू इसके अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हो, तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो आगे बात करूँ, यहाँ पर आपको क्वाड-कोर वाला 420 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि Adreno 306 के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि यहाँ पर गेमिंग तो कर ही नहीं सकते, गेमिंग का मतलब नाम ही ना लीजिए, क्योंकि 1GB रैम में आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ आने वाले नहीं है। 8GB ROM आपको मिलती है, जहाँ पर आपको 5GB अवेलेबल मिलती है, मतलब कि 5GB आप यूज़ कर सकते हो। और एक और खास बात रेडमी को लेकर मुझे यहाँ पर पसंद आई है कि रेडमी 4A में और रेडमी कितने भी सीरीज आए जहाँ पर आपको ड्यूअल सिम प्लस अपडेट का ऑप्शन नहीं मिलता था। हालांकि रेडमी Y1 और Y2 और Y1 लाइट्स यहाँ पर आपको ड्यूअल सिम प्लस अपडेट SD कार्ड का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर रेडमी गो में भी आपको ड्यूअल सिम प्लस अपडेट SD कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पर एक्सपांड कर सकते हो, अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हो। कोई हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर प्लस पॉइंट बन जाता है रेडमी के लिए। और मैं यहाँ पर खुद अप्रिशिएट करता हूँ रेडमी को इस काम के लिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स इसी बात को लेकर बहुत ही चिढ़ते थे। तो फाइनली रेडमी ने उस कॉन को हटा, कुछ नहीं मिलता है और ज़्यादा कुछ बताने की बात भी नहीं है कि रेडमी को क्या है और अब कहाँ पर अवेलेबल है। तो फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव अवेलेबल है, तो जल्दी से अवेलेबल होने वाला है। तो कब अवेलेबल होने वाला है फ्लिपकार्ट पर, तो 1 से लेकर 22 मार्च को मिलने वाला है, मतलब कि आज है 20 मार्च, तो 2 दिन बाद इसका सेल रहेगा। और एक छोटी सी कौन बात यह है कि सारा कुछ तो सब बढ़िया है, हालांकि यहाँ पर कोई नॉर्मल प्लास्टिक फिनिशिंग मतलब कुछ ऐसा ही मटेरियल यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर बात करूँ इसको क्या इसकी प्राइसिंग एक्सेप्टेबल है 4500। तो यहाँ पर सीधी सी बात बता दूं कि यहाँ पर कंपेयर करें, अगर आप दुबई की प्राइस को कंपेयर करें, तो दुबई का प्राइस रखा गया है 3999। सेम प्राइस सेम फीचर्स के साथ आता है ये स्मार्टफोन, अप्रॉक्सीमेटली $200 के साथ आता है।
लेकिन इंडिया में आते आते इसकी प्राइस हो जाती है 4,500 रुपये, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि मैं खुद यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी प्राइस हो सकती है 4,000 या फिर 3,500 एंड्रॉइड गो एडिशन के साथ आने वाला रेडमी का किलर फ़ोन और मार्केट को रूल करने वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस पॉइंट उतनी कुछ बेहतर नहीं है रेडमी के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वेरिएशन देखने मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर को रेडमी गो का यहाँ पर प्राइस जो बहुत ही यहाँ पर को हाई हो जाता है, क्योंकि 4,500 अगर आप पे कर रहे हो एक ऐसे स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। अगर 4,000 हो जाता तो बहुत ही किलिंग प्राइस हो जाता है। हो सकता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस ड्रॉप या फिर ऑफर के थ्रू आपको 4,000 मिल जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी परचेस करना है, क्योंकि मेरे रिकमेंडेशन में ये स्मार्टफोन बेस्ट है। सिर्फ डिस्प्ले में TFT का यूज़ किया गया है, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स नहीं है। एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर चलता है, एंड्रॉइड गो एडिशन है, तो अपडेट्स में आपको जल्दी 3 साल तक कंप्लीटली अपडेट देखने मिले, 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट और 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट आपको देखने मिल जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आपको आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हमारा चैनल अच्छा चले या फिर कुछ में सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे लाल कलर का बटन क्लिक करके, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। एम करते हैं सिर्फ 10 लाइक्स के लिए। तो अगर आपको ये Redmi 4A का रीलॉन्च मतलब कि रीबर्थ आपको पसंद आता है और अगर आप परचेस करना है Redmi का गो एडिशन, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर परचेस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। मेरा नाम है आसिफ और मैं मिलता हूँ एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।